हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा का 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है मनु मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देखिएगा, तभी इस वीडियो को आकर देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, उसमें हम 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आज छठा से हम सॉल्व कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है, ठीक है ना, और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। देखिए, एक आदमी है 900 मीटर की दूरी जो है 12 मिनट में तय कर रहे हैं धारा के प्रतिकूल, और फिर वही 900 मीटर की दूरी फिर 9 मिनट में धारा की, मान लीजिए इधर से धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो उधर से धारा के अनुकूल तो आएगा, तो धारा के अनुकूल वो 9 मिनट में आ रहा है। तो यही पूछ रहा है कि उसकी स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, मतलब स्थिर जल में उसकी गति क्या है। कहने का मतलब कि x का मान निकालना है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 900 मीटर की दूरी है, ठीक है ना। अब बताइए, ये 900 मीटर की दूरी है। अब 900 मीटर की क्या कर लेते हैं, किलोमीटर में मतलब किलोमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर चाहिए। तो अभी देखिए, 900 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो आप अगर 1000 से भाग यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 0.9 किलोमीटर, ये क्या हो गया, ये मीटर में था किलोमीटर में बदल गया, तो इसको मिटाते हैं हम। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि वो आदमी जब जा रहा है ना 900 मीटर की दूरी तय कर रहा है धारा के प्रतिकूल, यानी कि यू धारा के प्रतिकूल 0.9 किलोमीटर जा रहा है। अब बताइए, और कितने देर में जा रहा है, 12 मिनट में जा रहा है। तो धारा 12 मिनट में जा रहा है, तो 12 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। लेकिन 12 क्या है, 12 मिनट में है। तो अब धारा के प्रतिकूल हमको क्या निकालना पड़ेगा, चाल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। धारा के प्रतिकूल पहले चाल निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए क्या होता है, चाल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दूरी में हम समय से भाग दे देंगे, ठीक है ना। चाल निकालने के लिए हम दूरी में समय से भाग देते हैं। तो देखिए, तो हमको धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालना है, ठीक ना, उस आदमी की जो तैर कर जा रहा है। तो यू मतलब अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो 0.9 किलोमीटर दूरी तय करेगा। लेकिन ये बताइए, तो दूरी तो हो गया, अब हमको चाल निकालना है तो समय से भाग देंगे। तो समय कितना है, 12 मिनट। तो 12 को हम क्या कर लेते हैं कि घंटा में बदल लेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में सब मात्रा एक ही में होना चाहिए। 1 किलोमीटर में है तो 1 घंटा में करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, 12 एकम 12, 12 पचे 60। अब देखिए, इसको अगर मतलब पलट के जाएंगे तो 0.9 में 5 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4.5, मतलब 9 पचे 45, 4.5 क्या हो जाएगा, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा चाल हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में ये क्या है, चाल है। बात समझ में आ रहा है। ये अपस्ट्रीम चाल है उस आदमी को जो तैर कर जा रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब सेम दूरी 0.9 किलोमीटर ही दूरी वो आदमी फिर वापस आ रहा है। तो जब बताइए, जब इधर से धारा के विपरीत दिशा में पहले जाएगा तो उधर से आएगा तो धारा की दिशा में आएगा, ठीक है ना। तो अब लिखिए, धारा की दिशा में उसकी चाल निकालना है। तो यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि वो आदमी किसी न किसी स्पीड से तैर रहा है। अब धारा की दिशा में आएगा तो उसका कुछ स्पीड है, और धारा का भी स्पीड है जो उसको फोर्स करेगा, ठीक ना, मतलब टेलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसको निकालने के लिए 0.9 धारा की दिशा में चाल निकालना है उस व्यक्ति को। तो 0.9 में समय से, मतलब दूरी में समय से भाग देंगे। और समय कितना लग रहा है, अब धारा की दिशा में जब उधर से आ रहा है व्यक्ति तो 9 मिनट समय लग रहा है। तो आप क्या कर दीजिए, 9 मिनट से भाग दीजिए 9/60, क्योंकि ये मिनट को भी हम किस में बदलेंगे, घंटा में बदल देंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर 9 से 0.9 कटेगा 0.1 मरतबा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इधर से 0.1 से 60 में गुना हो जाएगा, पलट जाएगा। आपको नहीं आता है तो देखिएगा, बेसिक्स पहले क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि हम बता रहे हैं कि 9 से 0.9 कटेगा 0.1 बार में, और फिर 60 से गुना करेंगे 0.1 में तो 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई, ठीक ना। धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम चाल हो गई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस आदमी की स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है,
तो उस आदमी की हमको क्या निकालना है, चाल। तो x का मान निकालना है। तो x का मान आपको पता है, पिछले वीडियो में बताए हैं, x बराबर होता है d+u/2, ठीक है ना। अब बताइए d का मान कितना है, 4.5, सॉरी d का मान हमारे पास कितना है, 6, ठीक है ना। u का मान कितना है, 4.5, अब बटा 2। एक बार बताइए कि देखिए, तो 6 में 4.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5, ठीक ना। 10.5 में 2 से भाग मारेंगे, दशमलव से हटा देते हैं, दशमलव से नीचे 0 बढ़ता है। अब काट दीजिए, देखिए 5 चौका 20, अब 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसको भाग देंगे 21 में 4 से, तो 4 पचे 20, एक देखिए यहाँ पर 4 और 4 पचे 20, 21/4, मतलब 4 पचे 20, 21/4। तो ये कितना हो गया, ये x का मान निकल गया। तो x का मान तब जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, क्योंकि ये चाल है, उस व्यक्ति की चाल है। तो बस उसकी चाल 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए। तो अब देखिए 7वां नंबर, ठीक है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। कहता है एक व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है, ठीक है ना, और धारा के प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौटता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की चाल क्या है। अब समझिए क्वेश्चन को, ये जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में, अब देखिए धारा के अनुकूल दिशा का मतलब क्या होगा कि धारा की दिशा में ही, ठीक ना, धारा के अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है और धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में लौटता है। सेम दूरी को मतलब जाता है और फिर आता है। तो यहाँ पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की चाल। धारा की चाल का मतलब होता है वाई की मान। धारा की चाल का मतलब वाई का मान हमको निकालना है। तो वाई का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि धारा की अनुकूल दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कितना लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम पहले चाल निकालिए। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी थी। तो चाल निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे। तो दूरी कितना है, दूरी 11 किलोमीटर है, ठीक ना। अब देखिए, तो दूरी में हम समय से भाग मारेंगे और समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, ठीक ना। तो 11/5 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक ना। ये डाउन स्ट्रीम हो गया। अब यही दूरी फिर आ रहा है वापस, तो अप स्ट्रीम आएगा, जाएगा डाउन स्ट्रीम, आएगा अप स्ट्रीम, ठीक ना। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, सेम दूरी है 11 किलोमीटर और उसको 7 घंटे में लौटता है। नाव चलाता है और धारा की प्रतिकूल दिशा में क्या आता है, 7 घंटे में लौटता है। तो 7 से यहाँ भाग देंगे, तो ये हमारा अप स्ट्रीम हो गया। तो अब कह रहा है कि बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की चाल क्या है। धारा की चाल निकालना है, मतलब वाई का मान निकालना है। तो वाई के लिए डायरेक्ट है, सिंपली बताइए आपको d-u/2, आसान हो गया, ठीक ना। अब d का मान कितना हो गया, देखो यहाँ d-u। तो कहने का मतलब क्या होता है कि d हमारे पास तो दिया है 11/5, ठीक ना। अब माइनस u का मान 11/7, अब बटा 2। अब काम करते हैं कि अब सिंपली है क्या, बटा का घटाव कर लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 35, ठीक ना। 5 7 35, तो 11 7 77, फिर 7 5 35, तो 11 5 55। अब बट्टा देखिए 2, ये तो आपको आता होगा आई होप। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 में से 55 घटेगा तो 22 जाएगा। अब बट्टा 35, देखिए ये सबसे बड़ा बटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा जब उल्टा होगा तो, ठीक ना। 2 से 11 कट जाएगा, यानी 11/35 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बेशक हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, लेकिन इतना करना नहीं है, एकदम शॉर्ट में करना है, इतना करना ही नहीं है। अब ये चीज़ d-u/2 हम लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए, समझने के लिए ठीक बात है, हम एक एक चीज़ लिख के बताए हुए हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं लिख करके डायरेक्ट हम इतना लिखते हैं कि 11/5 में से 11/7 घटा देंगे। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब शुरुआत में आप हैं तो इतना समझना जरूरी है, लेकिन इस स्टेप को गायब करना सीखिएगा, ठीक ना। सीधा इतना लिख करके इतना आना चाहिए, ठीक है। तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रहा 7वां नंबर, ठीक है ना, देख लीजिए इसको। तो चलिए अब 8वां नंबर देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि एक नाविक को धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में
12 घंटे लगते हैं। देखिए धारा के विपरीत दिशा में 144 मीटर की दूरी तय करना है नाभिक को, तो उसको 12 घंटे लगता है। फिर कहता है कि जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। तो धारा की दिशा में दूरी तय करेगा तो जाहिर सी बात है उसको कम समय लगेगा, क्योंकि धारा की दिशा में दूरी तय कर रहा है। और धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करेगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो हमें निकालना क्या है, धारा की चाल, मतलब y का मान निकालना है। अब सबसे पहले y का मान निकालना है तो कहीं ना कहीं d का मान और u का मान पता होना चाहिए, तब ना y का मान निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ कहता है कि एक नाभिक को धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत का मतलब u विपरीत दिशा में पहले चाल निकाल लीजिए, ठीक है ना, अप स्ट्रीम। तो 144 किलोमीटर, ठीक है ना। तो वही बताए हैं कि दूरी बटा समय, तब तो चाल निकलता है। तो 144 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं, तो 12 से भाग कर दीजिए, यानी कि 12 12 144। अप स्ट्रीम कितना हो गया, अप स्ट्रीम हमारा हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी पर क्या कर लेंगे, डाउन स्ट्रीम, सेम दूरी आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए सेम दूरी आ रहा है तो 144। तो अब एक बताइए, यहाँ कह रहा है कि जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे 9 घंटा लगता है। धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, तो उसको 9 घंटा लग रहा है, तो 16 9 44 है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल। तो अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान निकालना तो आसान है, कैसे निकलेगा, डायरेक्ट देखिए y बराबर होता है d - u/2, ठीक ना। तो d का मान कितना हो गया, 16 में से घटा दीजिए 12, अब बटा कर देंगे 2, तो 16 में से 12 जाएगा तो 4, 4 बटा 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल गया, y मतलब नाव की धारा की चाल हो गया, ठीक ना, समझ में आ रहा है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिएगा अगर आपने पिछले वाले वीडियो को देखा है तो आपके लिए तो आसान है, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए एक बार। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए स्थिर जल में दूरी तय करना है 96 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं x का मान चाहिए, तब ना 96 में x से भाग मार देंगे तो हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मतलब 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकल जाएगा। तो सबसे पहले 96 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक ना। तो स्थिर जल में तो हमको x का मान निकालना जरूरी है, तभी हमारा समय निकल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितना दूरी तय कर रहा है बताइए, 55 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और कितने देर में कर रहा है, 5 घंटे में तय करता है। 5 घंटे में तय करता है कि मतलब 5 से भाग दे देंगे तब ना दूरी बटा समय चाल निकलता है। तो u का मान किलोमीटर प्रति घंटे में तो आएगा ही, ये चाल है। मतलब अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकल जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो धारा की दिशा में मतलब d, मतलब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, तो कितना 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कई घंटा में, तो 3 घंटा में। दूरी अब बटा समय बराबर चाल होता है, तो चाल निकालने के लिए हम दूरी में समय से भाग मार देंगे, तो हमारा डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चाल निकल जाएगा। तो 3 25 हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा काट देंगे तो ये अप स्ट्रीम निकल गया, ये डाउन स्ट्रीम निकल गया, ठीक ना। तो अब कहता है तो उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करना है। देखिए 96 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक ना। तो हमको आप बताइए कि 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो 96 में भाग मारेंगे, क्या से, x से भाग मारेंगे, स्थिर जल में तय करना है, तो केवल उस जो आदमी मतलब दूरी तय कर रहा है तो उसी की चाल से भाग मार देंगे, क्योंकि धारा तो इसमें है ही नहीं स्थिर जल में, तो केवल आदमी की जो चाल है उसी से भाग मार देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा, ठीक ना। तो आदमी की चाल का मतलब x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ देख लीजिए। x का मान निकालने के लिए सिंपली d + u/2 करते हैं, पहले का ही कंसेप्ट है। d का मान कितना होगा 11, और सॉरी चलिए d लिखिए चाहे u लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, किधरों भी लिख सकते हैं। और कितना हो गया 25 बटा 2,
यानी कि 25 11 कितना हो गया 36, 36 बटा 2 18, ठीक ना। तो 18 क्या हो गया, एक उस आदमी की चाल आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या करेंगे, 18 से भाग मार दीजिए, ठीक है ना। तो 18 से भाग मारेंगे तो कितना हो गया 6 3 18 और 6 16, ठीक ना, 16/3। तो 16/3 क्या हो गया हमारा, यही हमारा समय हो गया। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 3 5 15 1 16 15 सही 1/3, ठीक ना। तो 5 घंटा और 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 घंटा को क्या कर लेंगे, और जैसे 1/3 है इसको घंटा को मिनट में बदल दीजिए, 3 20, तो 5 घंटा 20 मिनट, इतना ही समय लगेगा उसको, ठीक ना। इतना ही समय लगेगा 96 किलोमीटर दूरी तय करने में उस व्यक्ति को स्थिर जल में 5 घंटा 20 मिनट समय लगेंगे, ठीक है। आसान हो गया। तो आसान है, अगर आपने देखा है वीडियो पहले वाला वीडियो तो आसान है, बनेगा आपसे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक ना। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन बनाएंगे हम, इसको देख लीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल मतलब क्या है, शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है एक नाव की चाल, तो x का मान है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहता है कि जबकि धारा की चाल के मतलब y का मान 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकलेगा। तो क्या है कि इसमें बोल रहा है कि 105 किलोमीटर दूर जा रहा है नाव से, ठीक ना। अब फिर दूर जा रहा है, फिर आ रहा है, तो जाएगा डाउन स्ट्रीम, आएगा अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जब निकाल लेंगे, उसकी चाल निकाल लेंगे, तो 105 में भागा देंगे तो आराम से समय निकलेगा। तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल कितना है, तो नाव की चाल का मतलब x है, ठीक ना। 9 किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख लीजिए। फिर y का मान कितना है, मतलब धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल हमारा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। अब देखिए कहता है कि एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। 105 किलोमीटर जाता है और फिर 105 किलोमीटर चलाता है, तो जाएगा अगर धारा की दिशा में तो आएगा धारा की विपरीत दिशा में, ठीक ना। तो आप समझिए, तो 105 किलोमीटर है, ठीक ना। तो 105 किलोमीटर में अगर धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो कहने का मतलब 9 तो जाएगा, लेकिन धारा भी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको बहा कर ले जाएगी, ठीक ना। धारा की दिशा में इतना लगेगा समय, अब फिर धारा की विपरीत दिशा में वापस आएगा, ठीक ना। तो x के स्पीड से तो वो आएगा, लेकिन उसको रोकेगा 1.5, मतलब धारा उसका स्पीड तो ये 9 है, लेकिन 1.5 उसको रोकेगा, तो इतना ही समय लगेगा। तो क्या कर लीजिए, 105 में अब इसे जोड़ेंगे, 9 में 1.5 तो 10.5, फिर कितना हो जाएगा 105/9 में से 1.5 हटाएंगे तो 7.5। अब देखिए इसको कटा लीजिए, इस दशमलव को उड़ाइएगा तो उस पर 0, फिर दशमलव को उड़ाइएगा तो उस पर 0। अब देखिए 105 10 मरतबे जाएगा, और इसको कितना मरतबे है 15 5 75 और 15 7 75 है, ठीक ना। फिर 5 से 14 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 14 और प्लस 10 24, तो 24 घंटा समय लगेगा, ठीक ना। 24 घंटा समय लगेगा। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने थ्योरी जो पिछले वाला क्लास पढ़ा है 1-2 क्लास, तो आपसे ये बनेगा। आसान है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। तो आज 5 क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व कराएं, फिर आगे 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। वीडियो को लगातार देखिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उसी टॉपिक पर हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।